पंडित यानी पंडित के साथ घूसखोर जैसा अपमानजनक विशेषण लगाकर बनी फिल्म पर हंगामा मच गया है। मनोज वाजपेयी जिस फिल्म घूसखोर पंडित में लीड रोल में है, उस फिल्म पर आज मुकदमा हो गया। यह मुकदमा लखनऊ में हुआ और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुआ। लखनऊ के हजरतगंज थाने में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज पुलिस ने 3 बिंदुओं पर मुकदमा इस फिल्म पर किया है। पहला, जातिगत अपमान, दूसरा, सामाजिक आक्रोश और तीसरा, शांति भंग करने का प्रयास। हजरतगंज पुलिस के खुद संज्ञान लेकर फिल्म के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच भी अब शुरू कर दी गई है। देखिए, जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। भोपाल में तो ब्राह्मण समाज ने इस फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनका गुस्सा इस बात पर फूटा कि फिल्म के नाम में घूसखोर पंडित लिखकर ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है और ये काम करने वाले भी ब्राह्मण ही हैं। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे हैं, जो कि ब्राह्मण हैं। फिल्म में लीड रोल निभा रहे मनोज वाजपेयी भी ब्राह्मण हैं, लेकिन आंदोलनकारी ब्राह्मणों की अब मांग है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। जो कलाकार है मनोज वाजपेयी और जो फिल्म बनाने वाला है वो नीरज पांडे, तुम्हें तो ब्राह्मण कहने पे भी हमें शर्म आ रही है, तुम्हारे तो ब्राह्मणत्व पे भी हमें शक है, तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। हमें तो शीर्षक और संवाद पे आपत्ति है। इनका जो शीर्षक है, संवाद है, ये अपना डिलीट करें, उसको हटाएं, तभी फिल्म चलेगी, वरना भोपाल, मध्य प्रदेश और भारत में ये फिल्म नहीं चलने देंगे। फिल्म को लेकर विरोध अयोध्या तक अब पहुंच गया है। वहां कई ब्राह्मण संगठनों ने इसे ब्राह्मणों के खिलाफ दुष्प्रचार माना। यहां तक कि संतों ने तो फिल्म के बहिष्कार की अब बात कर दी। क्या अन्य पंथ, मजहब, धर्म के लोगों को आप उसके नाम पर क्यों नहीं फिल्म बनाने का काम करते हो? आप क्या हिंदू सनातनियों को सहिष्णु समझ करके सनातनियों को टारगेट करने का काम करते हो? समाज में एक विध्वंसक जो है संदेश देने का काम करते हो, भ्रामक संदेश देने का काम करते हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मनोज वाजपेयी को सर माना चाहिए, क्योंकि मनोज वाजपेयी भी एक ब्राह्मण ही हैं और इस तरह से वो पंडित को घूसखोर साबित करना चाहते हैं। टाइटल क्या, उनको और कोई टाइटल नहीं मिला और कोई घूसखोर समाज में नहीं है। ऐसी स्थिति में पंडित घूसखोर नामक जो फिल्म आ रही है, इसका बाइकाट करना चाहिए। सभी समाज को इसका बाइकाट करना चाहिए। अब आपको इस फिल्म के बारे में बता देते हैं। फिल्म घूसखोर पंडित नाम है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, उस पर यह रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म में पंडित को घूसखोर बताने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी अब लग गई है। उस याचिका में कहा गया है कि यह एक समुदाय की सामूहिक मानहानि है। इस धार्मिक सामाजिक पहचान को जानबूझकर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ा गया है। इसका मकसद पूरे ब्राह्मण समुदाय की सार्वजनिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है, क्योंकि पंडित शब्द ब्राह्मणों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट किया यहाँ पे, वो गलत है। इसको मानते उन्होंने नाम चेंज करने की बात की है, साथ साथ जितना एडवर्टाइजिंग मटेरियल को हटाने की बात की है, लेकिन जब तक वो नहीं हटता, नंबर 1, और साथ साथ जो कंटेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है इस मूवी का, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे वर्ग को, ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट यहाँ पे आपने आक्रोश है, गुस्सा है फिल्म के खिलाफ और फिल्म में पंडितों के अपमान को लेकर योगी सरकार एक्शन में है, तो दलितों की पैरोकारी करने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर अब मैदान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने एक पोस्ट में एक्स पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। सिर्फ मायावती ने ही नहीं बल्कि धर्मगुरुओं ने भी फिल्म के ऐसे नाम पर ऐतराज जताया है और उन धर्मगुरुओं में मुस्लिम भी शामिल है। हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त बॉलीवुड खत्म हो चुका है।
अब बॉलीवुड वालों ने एक नया हरबा अपनाया है नफरत फैलाव का। ये नफरत फैलाने वाली ही फिल्में हैं और ये इस तरह की मूवियां बंद होनी चाहिए और इन पर रोक लगनी चाहिए। फिल्म के विरोध का, प्रोटेस्ट का, राजनीतिक हस्तक्षेप का, कोर्ट कचहरी के चक्कर का असर भी हो गया है। फिल्म प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने आधिकारिक बयान जारी कर फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया। साथ ही फिल्म का टीजर और उससे जुड़े सारे प्रमोशनल कंटेंट को नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से तुरंत हटा भी दिया गया है। नीरज पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और हम उन भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन्हीं बातों के मद्देनजर हमने फिलहाल फिल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह देखकर और उसकी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ झलकियों के आधार पर उसे आंका जाए। मैं जल्द ही ये फिल्म दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हूं। फिल्म घूसखोर पंडित में अभिनेता मनोज वाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका में निभा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जिसका नाम अजय दीक्षित है और जिसे लोग पंडित के नाम से पुकारते हैं। इसी आधार पर फिल्म का नाम घूसखोर पंडित शायद रखा गया होगा। अब बवाल मचा तो मनोज वाजपेयी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि जन भावनाओं को समझते हुए फिल्म निर्माताओं ने प्रचार सामग्री को हटाने का निर्णय लिया है। फिल्म में मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मामला भी अब दर्ज करा दिया है। अब फिल्म का नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा तो क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिल्म के खिलाफ जन भावनाएं सड़कों पर जरूर उमड़ पड़ी। हालांकि किसी फिल्म पर ना ये पहला विवाद है और ना ही ये आखिरी विवाद है, ये भी आपको समझना चाहिए। आप याद कीजिए कि जब फिल्म पद्मावत आई थी तो करणी सेना ने कैसे गदर मचा दिया था। उन्हें लगा था कि रानी पद्मावती का अपमान है। उसी तरह एक और फिल्म आई थी बिल्लू बार्बर, तब उसका विरोध हुआ था, तब बार्बर शब्द को हटाया गया। प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में साधु यादव के नाम के किरदार पर बवाल मच गया था। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और उनके भाई का नाम साधु यादव था। उन दिनों साधु यादव की छवि बहुत ज्यादा विवादित मानी जाती थी, इसीलिए फिल्म में जब खलनायक का नाम साधु यादव आया तो बवाल मच गया। अक्सर ऐसा होता है कि कई फिल्मों में कभी कहीं नाम पर तो कहीं दूसरे कारणों से विवाद पैदा हो जाता है, लेकिन आप सोचिए कि क्या बगैर कंट्रोवर्सी पैदा किए कोई अच्छा नाम नहीं रखा जा सकता? क्या सामान्य नामों से अच्छी फिल्में या कंटेंट नहीं तैयार किया जा सकते? जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ OTT के प्लेटफॉर्म पर बढ़िया देखने वाली चीजें हैं, उनके नाम कितने सिंपल हैं। गुल्लक, पंचायत, ये ऐसे सीरियल हैं, ऐसी सीरीज हैं जो सुपर डुपर हिट हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि उनका कंटेंट जानदार था, उनकी स्टोरी, उनके किरदार पर काम किया गया था, कोई विवाद नहीं था, पर इतना बढ़िया लिखा गया था इस पूरी सीरीज को कि शानदार, हर व्यक्ति को पसंद आई। तमाम फिल्में आती हैं जो अपने नाम से नहीं, कंट्रोवर्सी और जिज्ञासा और दिलचस्पी पैदा करती हैं, और ऐसी जो कंट्रोवर्शियल चीजें लगता है कई बार कि जानबूझकर की जाती हैं ताकि सस्ती लोकप्रियता मिल सके, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करने जाएंगे, फिल्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो खर्चा होगा। कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो, आसानी से सारा काम हो जाएगा। फिलहाल घूसखोर पंडित के सारे प्रमोशनल मटेरियल जब फिल्म निर्माताओं ने हटा लिए हैं तो उम्मीद है कि मामला शांत पड़ जाएगा। लेकिन राजनीति अब शोर करने लगी है। योगी आदित्यनाथ और मायावती के तुरंत एक्शन में आने को उनकी ब्राह्मण राजनीति से जोड़कर भी यूपी में देखा जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पिछले दिनों संगम मेला स्नान को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के योगी सरकार पर लगातार हमले से यह आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ब्राह्मण बीजेपी और खासकर योगी सरकार से नाराज न हो जाए। जिस तरह अभिमुक्तेश्वरानंद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पैरोकारी मुख्यमंत्री पद के लिए करने लगे थे, उससे भी ब्राह्मण वोटों के डेविएट होने की आशंका जताई जा रही थी। ब्राह्मण समाज से आने वाले यूपी के प्रशासनिक अधिकारी, आपको याद होगा, अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण सम्मान को लेकर सरकारी पद से इस्तीफा दिया। उससे भी अटकलें लगाई गई कि कहीं ब्राह्मण यूपी में बीजेपी से नाराज तो नहीं चल रहे हैं। पिछले महीने आपको याद होगा लखनऊ में बीजेपी के 52 ब्राह्मण विधायकों की
सीक्रेट मीटिंग से भी ये अटकलें लगी कि ब्राह्मण योगी सरकार से कहीं नाराज तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन 100 सुनार की और 1 लोहार की। उसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे पहले घूसखोर पंडित पर एक्शन हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया। आपको याद कराएं कि आज देश में तमाम राज्यों में तमाम मुख्यमंत्री हैं और कुछ राज्यों में तो चुनाव भी होने वाले हैं, जैसे बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में। लेकिन वहां के मुख्यमंत्रियों ने मुकदमा नहीं किया। वहां के मुख्यमंत्री को यह नहीं लगा कि ब्राह्मण उनसे नाराज हो जाएंगे। यूपी में, जो कि चुनाव 1 साल बाद होना है, वहां पर तुरंत यूपी के मुख्यमंत्री के कहने पर यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसीलिए यूपी में ब्राह्मण वोटों की मदद का स्वाद मायावती भी चख चुकी है। उसके बारे में आपको याद दिला देता हूं। 2007 में यूपी में अरसे बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और वो मायावती की सरकार थी। तब ब्राह्मणों की पहली पसंद मायावती मानी गई। उस दौरान बीएसपी ने नारा दिया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और हाथी आगे बढ़ा भी। हाथी यानी बीएसपी का चुनाव चिन्ह। अब मायावती एक बार फिर सक्रिय हुई हैं और वो चाहती हैं कि 2007 वाला वोट समीकरण 2027 में भी वो दोहरा ले। तब दलितों और मुसलमानों के साथ मायावती को ब्राह्मणों के वोट भी जमकर मिले थे। लेकिन 2017 से ब्राह्मणों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनी हुई है। लगता है उसी छटके हुए वोट बैंक को अपनी झोली में वापस लाने के लिए मायावती अब कोशिश कर रही हैं। और योगी ने तो एक्शन करके पंडित जी के सम्मान वाला दांव पहले ही चल दिया। अब विपक्ष भी ये कह रहे हैं कि फिल्म का नाम ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है। जो माहौल है देश में, खास करके पहले तो धर्म के आधार पे हो रहा था, अब जातिवाद पे हो रहा था। यूजीसी गाइडलाइंस भी इतनी डिस्क्रिमिनेटरी आई थी। उस माहौल में ऐसी टाइटल्स, फिल्म के टाइटल्स लाना, हाउ इज इट राइट? देश की राजनीति में ब्राह्मणों की अहम भूमिका रही है, आज भी है। अब तक देश में 14 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं कुल मिला के, जिनमें 6 प्रधानमंत्री ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और इन 6 का अगर आप कुल कार्यकाल जोड़ लें तो आज़ादी के 75 में से 50 सालों तक ब्राह्मणों ने देश पर के प्रधानमंत्री रहे। अगर स्पेसिफिकली यूपी की करें तो 21 मुख्यमंत्रियों में 5 ब्राह्मण हुए हैं और उनका कुल कार्यकाल 17 साल का रहा है। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि 1989 के बाद यानी पिछले 36 सालों से कोई ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। लेकिन सवाल है कि जाति को लेकर इतना आग्रह क्यों होना चाहिए? हमारा संविधान कहता है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर का मतलब सिर्फ धर्मनिरपेक्षता से नहीं बल्कि जाति निरपेक्षता से भी होना चाहिए। यह जाति का भेद किए बगैर सबको बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन हिंदुस्तानियत और इंसानियत से ज्यादा जाति को लेकर हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। हालांकि इस बीच जाति की उच्चता की दीवार को तोड़ते हुए एक आदिवासी महिला भारत की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति हैं। दलित समाज से आने वाली 2 हस्तियां राष्ट्रपति रह चुकी हैं, के.आर. नारायणन और रामनाथ कोविंद। ओबीसी तबके से आने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम। फिर भी जाति हमारे समाज को जड़ता की जंजीरों में बांध कर रखी हुई है। जब जाति जाति की रट लगी हुई हो तो महाभारत के महान योद्धा कर्ण को आधार बनाकर रश्मि रथी में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा था उसको हम आपको याद करवाना चाहेंगे। मैं वॉल पर लिए चलता हूं आपको, और रश्मि रथी की वो जो कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखी वो आज पढ़ लेनी बहुत जरूरी है। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने जो लिखा उसको हम आपको याद करा दें। जब ये घटना तब की है जब कुरुराज कुमारों की शस्त्र विद्या की परीक्षा हो रही थी तो कर्ण भी वहां पहुंचे। जब कर्ण ने अर्जुन को शस्त्र प्रतियोगिता के लिए ललकारा तो गुरु कृपाचार्य ने कर्ण की जाति पूछ ली थी। तब कर्ण ने जो कहा उसे अपने शब्दों में दिनकर ने कुछ इस तरीके से लिखा है। जाति जाति रटते हैं वो जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। जिस देश में राजनीतिक पार्टियों का गठन जातियों के नाम पर हुआ हो, जिस देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पर अपने उम्मीदवारों का चुनावों में चयन करती हो, जिस देश में आजादी के 75 साल बाद भी मेरी जाति और तेरी जाति की बात होती हो, तो फिर जातिवाद कैसे खत्म होगा? यानी जहरीली राजनीति के चलते अपने देश में जाति है कि जाति नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.